नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज 15 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और इसी प्रकार की प्रश्न जो है वो आपको करके जाने हैं जब भी आपका भविष्य में डीएलएड का एग्जाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वहाँ पर एग्जाम में जो है वो 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें मदन जो ऑप्शन था ये यहाँ पर जो है वो सही ऑप्शन था। मदन जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न है वो है अलंकार का अर्थ क्या हो रहा है। तो अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है सजावट या आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? सजावट या आभूषण। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो ये है 395। साथ ही साथ यहाँ पर 12 जो हैं वो शेड्यूल हैं और 25 जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं यानी भाग हैं। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1956 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो भारत में वित्तीय राजधानी कौन सी है। तो भारत में वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है, जबकि भारत की जो राजधानी है, ठीक है, भारत की जो राजधानी है वो कौन सी है, वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर वित्तीय राजधानी पूछता है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है जूता चाटना का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जूता चाटना मुहावरे का अर्थ जो है वो है चापलूसी करना। क्या है? चापलूसी करना। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन के प्रणाली में परिवर्तन, यानी कि जिस प्रकार से सामान का उत्पादन हो रहा है उसमें अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी कि नई नई मशीनें जब आ जाती हैं तो उसको एक तरीके से औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज जिले में होती है। कहाँ होती है? किशनगंज जिले में होती है। और भारत में मानसीराम, भारत में कौन सी जगह है? मानसीराम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और विश्व में अगर पूछ दे तो अफ्रीका। ठीक है, विश्व में अगर पूछ दे तो पूछा हुआ है क्योंकि, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। और भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश। नीति आयोग का गठन कब हुआ है। तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 2 स्वर्ण मिलते हैं तो कौन सा संधि बनता है। जब 2 स्वर्ण मिलते हैं तो कौन सा संधि बनता है। तो यह है स्वर्ण संधि। यह है स्वर्ण संधि। क्वेश्चन नंबर 14 है कोशिका में यहाँ पर O2 होगा यानी कि ऑक्सीजन, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया के द्वारा अंदर और बाहर जाते हैं। यानी कि जो सेल होता है उसके अंदर O2 और CO2 जो है यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस प्रक्रिया के तहत अंदर और बाहर होता है। तो यह है सरल प्रसार के माध्यम से। ठीक है, सरल प्रसार के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 16, सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत जो है वो 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। पावापुरी जो है वो कहाँ स्थित है। तो पावापुरी बिहार में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ही जो है वो महावीर राजगीर में स्थित है। महावीर का जो है वो 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसी के कारण जो है वो रतौंधी की बीमारी भी होती है, इसकी कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है मसाले के बगीचा किस राज्य को कहते हैं। तो केरल को जो है वो मसाले के बगीचे के नाम से जाना जाता है। तो ये बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है 15 अप्रैल के एग्जाम से, और इससे पहले भी जो एग्जाम हुआ है उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सेट्स हैं वो हम लोग लेकर के आते रहेंगे। चैनल पे लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।